تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ सेकंड और थर्ड डे की रूटीन। और आलमोस्ट ईद जो है ख़त्म होने ही वाली है। पाकिस्तान में भी ईद का सेकंड डे चल रहा है और जो कुर्बानी कर रहे हैं सबको उनकी कुर्बानी भी मुबारक। और अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कुर्बानी डन हो गई थी। तो कल जो है ईद के थर्ड डे हमने गोश्त पिक करना है। आज संडे था और फुल डे घर में ही रहेंगे। तो इधर मैं ब्रिश को जो है शावर वगैरह करवाने के बाद उसके बाल बना रही थी। और आज मैंने इसको बिल्कुल सिंपल से ही कपड़े पजामा शर्ट पहनाया था क्योंकि घर में ही रहना है संडे को, क्योंकि हस्बैंड जो है शॉप जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ये अपने दिखा रही थी, तमाशे कर रही थी कुछ। तो फिर अभी चले गए थे हस्बैंड, तो शॉप पे चले गए थे थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर तो बच्चे भी उठकर आए थे। 2-2:30 का टाइम हो रहा था। फिर मेरे पास जो लेफ़्ट ओवर में कल की बारबेक्यू पड़ी थी तो मैंने इनको चिकन जो है रोल पराठा बना कर दिया। बहुत ही मज़े का बना था और ये उसी के लिए मैं तकरीबन सारी तैयारी कर रही थी। सैलड वगैरह काट ली थी और साथ में मैंने ये आइसबर्ग टमाटो वगैरह स्लाइसिस में ही सारी चीज़ें काट ली थी। पहले से चीज़ें अगर कटी हों तो आसानी होती है, बार बार आगे पीछे जो है दौड़ नहीं लगती। तो साथ मैंने जो चिकन था मेरे पास ये बोनलेस का मलाई बोटी का, तो इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था क्योंकि मेरे पास जो पराठा है मैं वो रेडीमेड ही यूज़ करूँगी। और इधर साथ मैंने थोड़ा सा फ्रूट वगैरह काट लिया है। ये बस लास्ट सीज़न का ही जो है वाटरमेलन रह गया है। और अभी अरबियों की शॉप पे चक्कर नहीं लगा, वरना उधर से बड़े वाला आएगा तो वो ज़्यादा मीठा होता है। ये कोलर्ड से ही ले लिया था। तो दोनों ही चीज़ें लेकर आए थे, वाटरमेलन और मेलन। तो मैंने साथ दोनों को थोड़ा सा काट दिया था। ब्रिश बहुत जो है ना खुश होकर खाती है और ये वैसे ही ब्रेकफास्ट में जो है ना काफ़ी अच्छा होता है और पानी की कमी को भी पूरा करता है। गर्मी में तो स्पेशली ये सीज़न जब इसका हो तो खूब इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसका जूस वगैरह जिस तरह से भी इसको जिस फॉर्म में भी लें तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। तो इधर साथ मेरे पास जो धनिया पुदीने की थोड़ा सी चटनी थी उसमें मैंने चिली सॉस ऐड कर लिया और साथ में माइस भी रख लिया है क्योंकि ब्रिश को अच्छा लगता है। और सबसे पहले मैं बनाकर भेजूँगी शॉप पे। बारबेक्यू वगैरह अगर बच जाए तो उसको ज़ाया करने से बेहतर है कि इंसान उसको फ्रीज़ कर दे और फिर उसे किसी भी फॉर्म में जो है ना इस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसके पराठा रोल वगैरह बन जाते हैं और इसको फ्राई कर इसकी कढ़ाई बहुत मज़े की बन जाती है। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं एक बड़े अच्छे आसान तरीके से कढ़ाई बनाती हूँ, उसकी देसी घी में बनती है, बड़े मज़े के बनते हैं। तो काफ़ी बार बना चुकी हूँ बट उसके क्लिप वगैरह नहीं लिए। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ अपनी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ मैं इधर निकाल रही हूँ ब्राउनीज़, ये भी शॉप पे ही भेजूँगी। ब्राउनीज़ की रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही और क्योंकि उसकी मैं पहले भी कर चुकी हूँ बट इस बार जो मैंने बनाई थी वो 2 कप मैदा और 4 अंडों के साथ ही बनाई थी। लेकिन ऑयल मैंने जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, हाफ़ कप से भी कम था। तो बहुत ही मॉइस्ट थी, बहुत ही अच्छी मज़े की बनी थी। तो इधर पराठे भी हो गए थे अच्छे से फ्राई और मैंने साथ ही अब ये रोल बना रही हूँ। इस तरह के रोल वगैरह बने हो ना तो बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि वो हर वक्त रोटी के साथ सालन के साथ जो है ना खाना खाते रहें। तो इस तरह से पिज़्ज़ा वगैरह हो जाए या बर्गर या इस तरह से रोल फॉर्म में तो खुश होकर ज़रा खा लेते हैं। अब्रिश भी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आराम से खा लेती है। मैं नॉर्मल भी दूसरे पराठे बनाऊँ तो उसको रोल ही बनाकर दे देती हूँ तो आराम से जो है ना बैठ कर खा लेती है फिर इस तरह से। और फिर ये मज़े के भी लगते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी इनकी काफ़ी शोहरत होगी हुई है। जगह जगह जो है शर्मा रोल और पराठा रोल लिखे नज़र आते हैं कि जगह जगह जो है स्टॉल लगे होते हैं। और मैंने जो ट्राई किया था लास्ट टाइम पाकिस्तान से रिफ़्रेशमेंट फूलों का पराठा रोल तो वो काफ़ी अच्छा था, मज़ेदार था। तो बाकी आगे पीछे का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो इस तरह की अगर चीज़ें बनाई जाए ना तो मैं प्रेफर करूँगी कि अपने घर में ही बनाई जाए। और हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही बनती हैं। शुरू से जो है ना एक तरकीब इस तरह
ही थी कि जब भी कुछ खाना होता था, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता था, माशाल्लाह जो फैमिलियाँ बड़ी हों तो फिर वो बाहर से भी उस तरह से ठीक नहीं रहता। तो अब्बू जान हमें हमेशा हमारे जो है ना, हमें अच्छी खासी तादाद में जो चीज़ भी खानी होती थी ना, घर में उसकी प्रॉपर सारी जो है चीज़ें बनाकर, मशीनरी वगैरह लाकर सारा कुछ घर में ही बनाकर दे देते थे। तो मैं जब अब बनाती हूँ तो मुझे फिर वो टाइम बड़ा याद आता है कि हमारे वालिदैन भी ऐसे ही करते थे कि मतलब पसंद ही नहीं करते थे कि बाहर का कोई गंद मंद लाकर बच्चे खाएं, तो घर में एक ऑथेंटिक तरीके से जो है सफाई से अच्छे तरीके से जो है ना बनाकर खिलाते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी यही आदत है, जब बच्चे कोई फरमाइश करते हैं तो मैंने प्रॉपर तरीके से घर में ही सारी चीज़ें रेडी कर कर देती हूँ। इवन के बच्चे अब कहते हैं कि कोई चीज़ रहने दें जो हम बाहर से लाकर एंजॉय कर सकें। आप जब बना लेती हैं तो उसके बाद फिर बाहर से लाकर खाने का वो मज़ा नहीं आता। हम एंजॉय कर रहे थे इधर अपने चिकन रोल पराठा। तो आजकल तो हर घर में पाकिस्तान में बारबेक्यू का दौरा शुरू है, तो आप भी इस तरह से बनाएं और एंजॉय करें। और इधर मैं दिखा रही हूँ आपको ब्राउनीज़, तो देखें कितनी स्पंची और सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई। मैंने बिल्कुल थोड़े से ऑयल में बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। फिर ये इवनिंग के जो हैं क्लिप थे, डिनर में मैंने बनाए थे काले मसरों की दाल, क्योंकि ईद का फर्स्ट डे था और हमने नाश्ते में निहारी खाई थी और फिर डिनर में भी बारबेक्यू हो गया था। बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था कोई इस तरह की चीज़ खाने को। तो अगर इसके साथ राइस भी बॉईल कर लिए जाएं तो ये बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने बीच में इसमें प्याज वगैरह नहीं डाले थे, तो मैंने तड़के में थोड़े से प्याज फ्राई किए और साथ ही टमाटो वगैरह डालकर उसका अच्छे से तड़का बनाकर इस तरह से डाल दिए। तो ये बहुत मज़े की लगती है। और बाद में इसमें जो है धनिया और गरम मसाला जाएगा। इस स्टेज पे अगर गरम मसाला डाल दिया जाए तो दाल का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी जो है डिनर की तैयारी, और साथ मैंने रोटी बना ली थी और सैलड बना ली थी। फिर ये थर्ड डे के क्लिप थे और जा रहे थे कुर्बानी का जो बकरा ऑर्डर किया था वो कलेक्ट करना था। और इधर छोटा बंदा थोड़ा सा गुस्से में बैठा हुआ था, क्योंकि मैंने इसे बोल दिया था कि कुर्बानी इसकी करनी है। और मीट कलेक्ट करने से पहले हम तुर्कियों की शॉप पे आए, हमने थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह की। ऑलमोस्ट इधर भी इसका मूड ख़राब ही था, इसे बाहर गर्मी लग रही थी और इसने गाड़ी में बैठना था और गाड़ी की जो है मी हस्बैंड साथ ही ले गए थे। और फिर इसने इस तरह से राउंड वगैरह लगाए तो इसका मूड जो है ना खुद ही ठीक हो गया था। फिर हम गए मीट वाली शॉप पे और ये देखें जी हमारी कुर्बानी का बकरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हेल्थी था। और फिर इनको कुछ ही टाइम लगा था, इन्होंने जो है बहुत अच्छी इसकी कटिंग वगैरह कर दी। तो हर साल किसी एक बच्चे के नाम की कुर्बानी भी इधर कर लेते हैं। बकाया जितनी कुर्बानियाँ होती हैं वो तो पाकिस्तान में ही होती हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर इसलिए भी करते हैं कि ख़ुद भी गोश्त हाँ जो है हम खाएं और बच्चों को भी पता चले। और बहुत अच्छा होता है बच्चों के साथ इस तरह से शेयर करना। नॉर्मल तो बच्चों को पता ही होता है कि ये सुन्नत इब्राहिमी है और हर साहिब इस्तात मुसलमान पे वाजिब है जो उसने अदा करना होता है। बट प्रैक्टिकली तौर पे करना भी बहुत मुफीद होता है कि बच्चे जब देखते हैं कि गोश्त वगैरह तकसीम हो रहा है तो उन्हें शेयर करने का बहुत अच्छा जज्बा मिलता है। और इस तरह से उनकी ज़िंदगी भी जो है ना एक रूटीन पे आती है कि उन्हें पता चलता है कि हमने कुर्बानी करनी है, वाजिब अपना लाजमी अदा करना है। कि हम जो है शुरू से हमारे वालिदैन जो है हमारे घर के बुज़ुर्ग वगैरह भी करते आए हैं। और मेरे ख्याल से ईद का जो है ना बड़ी ईद का कुर्बानी का मफ़हूम ही ये होता है कि इससे हम जो है ना खूब कुर्बानी और इसार का जो है सबक सीखें। बड़ी ईद और बंदा गोश्त ना खाए तो ईद बड़ी फीकी सी रह जाती है। और सुन्नत भी है गोश्त खाना, तो डबल सवाब मिलता है फिर। तो मेरी आदत है कि जब मैं कोई नई चीज़ें वगैरह लेकर आती हूँ तो उससे पहले रखने से पहले उसकी जगह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी भी इस पर काफ़ी ऑयल वगैरह था तो मैंने सारा इसको पहले साफ़ कर लिया और बाद में सारी सॉस वगैरह लगा दी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको वीडियो अपलोड ना करने की वजह, नेट हमारा बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था जिसकी वजह से हस्बैंड ने जो है लाइन चेंज करवाई। और अब ये वही केबल डालने के लिए जो है खुदाई कर रहे हैं। काफ़ी इसका काम जो है लंबा है, अब पता नहीं 2 से 3 दिन कितने दिन लग जाएंगे। और बीच में कभी ये नेट भी ऑफ़ हो जाता है।
जिस वजह से एडिटिंग नहीं हो पाई, और एडिटिंग नहीं हुई तो वीडियो कैसे अपलोड होती। तो फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको गोश्त। तो मैं करने लगी थी पैक, और कुछ पैकेट्स मैंने रेडी कर भी लिए हैं। तो सोचा आपके साथ ये भी शेयर करूँ कि हम परदेस में कैसे गोश्त की पैकिंग करते हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता, क्योंकि कटिंग वगैरह का काम तो आलमोस्ट बाहर से ही होकर आ जाता है, और मैंने जस्ट पैकेट बनाने हैं और फिर इसको तकसीम करना है। और मैं 7 शीट्स ले आई थी जिसमें वो रैप कर देते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त बोटी बना कर दी थी इसने। और इस 2 पैकेट्स जो ये मिक्स मीट के हैं सारे, और फिर अलहदा से चॉप्स और जो कलेजी सेपरेट देते हैं। और बाकी ये देखें ये डन हो गए थे पैकेट, मैंने इस तरह से रैप करके इनके बना लिए थे। वो जो ये ट्रांसपेरेंट में डायरेक्ट गोश्त डाल दिया जाता है वो मुझे ज़रा नहीं पसंद आता, तो कुछ पे मैंने नाम भी लिख दिए। तो ये एक बैग रेडी हो गया, बाकी भी मैं इस तरह से बैग में रख कर इसको शॉप पे भेज दूँगी कि उधर बड़े फ्रीज़र में जो है ना रखने हो जाएंगे। फिर मैं आई हूँ इधर तोड़ने अपने गार्डन से हरी मिर्चें, और आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कलेजी की ज़बरदस्त सी रेसिपी। कलेजी को मैंने जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। जब वो हाफ़ जो टेंडर हो जाएगी तो उसको मैं ड्रेन कर लूँगी। और चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए हरी मिर्चें कितनी ज़बरदस्त और बड़ी बड़ी उतरी थी, और इनकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी थी और टेस्ट भी मज़ेदार था। तो इधर हो रही थी कलेजी की तैयारी। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने पीस कर साइड पे कर दिया, और साथ अब मैं चॉप कर रही हूँ 1 प्याज। तो 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए, इनको भी बारीक चॉप कर लूँगी। पहले से ही चीज़ें सारी कट कर साइड पे कर लूँगी। कलेजी जो है ऑलरेडी मैंने बॉईल कर ली और अच्छे से वो टेंडर भी हो गई है। अनियन को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था जो चॉप किया, तो देखिए इसका कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया था। और साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें डालकर इसकी थोड़ी देर बुनाई करने के बाद साथ ही इसमें जो कलेजी को मैंने बॉईल किया था ऑलरेडी काफ़ी टेंडर हो गई थी, तो मैंने इसको ऐड कर थोड़ा सा इसको फ्राई कर दिया। तो इससे जो इसकी बाकी स्मेल भी होगी ना बिल्कुल भी नहीं आएगी। और मैंने सबसे पूछा था कि घर में कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही, क्योंकि कलेजी जब बॉईल की जाती है पकाई जाती है तो इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस स्टेज पे जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो है ना पानी वो लाजमी ऐड करना है। ये इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि ये जब डाला जाता है इस टाइम तो अंदर तक जो है ना स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। बाकी इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है या हाफ़ टेबल स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं नमक, और मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। मसाले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। और फिर देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ गया। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कवर कर छोड़ दिया था कि ये इसकी बाकी कसर भी जो है ना पूरी हो जाए। अब इसमें जो है इसके हरे मसाले जाएंगे, धनिया, अदरक, और अंग्रेजी में कटी हुई अदरक जो हम डालते हैं तो वो डाल दी थी। और ये इन चीज़ों में ना अदरक, धनिया, लेमन ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छी लगती हैं। इससे एक तो स्मेल वगैरह भी जो मीट की होती है वो नहीं आती, और खाने में भी अगर थोड़ा सा धनिया पक जाता है तो अच्छा टेस्ट हो जाता है चीज़ का ना। तो बाद में मैंने थोड़ा सा फिर ऊपर गार्निश कर दिया था, और इसको थोड़ी देर के लिए फिर मैंने इसको कवर कर दिया था। कवर करने के बाद मुझे याद आया कि लेमन जूस नहीं डाला, तो फिर मैंने बाद में ऐड कर दिया। तो देखिए हमारी बकरे की जो कलेजी ज़बरदस्त तैयार हो गई। आप ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कैसी बनी। तो मैं साथ ही करूँगी इधर वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।